नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं रियल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। तो समय हो चला है भारत और सऊदी अरब की खबरों को जानने के लिए। तो भारत और सऊदी अरब की खबर की हेडलाइन है, बिहार के छात्र ने दिखाया कमाल, 4,000 रुपए में ही किया अनोखा आविष्कार। एक समय पर बजता था इस फोन का डंका, अब 25 साल बाद फिर हुई वापसी, लोगों में फिर वही क्रैश। पटना दौरे से बिहार की 7 सीटों में साधेंगे पीएम मोदी, लालू यादव की बेटियों की सीट पर भी होगा असर। जेल जाने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया इस्तीफा, केजरीवाल ने किया खुलासा। मोदी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर सीएम योगी को निपटा दिया जाएगा, केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा। सऊदी अरब में बिना हिजाब सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने पर लड़की को 11 साल की सजा। सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार पर क्यों लगाई रोक, हैरान कर देगी वजह। सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी पर लगी रोक, इमामों को लंबा भाषण देने से किया मना, जाने क्या है कारण। 70 साल में पहली बार सऊदी अरब में खुलेगी शराब की दुकान, लिया गया ये फैसला। सऊदी अरब के मदीना में मिली ऐसी चीज जो किसी खजाने से कम नहीं, वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। अब खबरों को जानें विस्तार से। बिहार के आरा में मौजूद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने सबसे छोटा ड्रोन बनाया है। इस ड्रोन को छात्र के द्वारा पंप ड्रोन नाम दिया गया है और कॉलेज नैनो ड्रोन नाम दिया। इस ड्रोन का वजन महज 40 ग्राम है और इसकी कीमत सिर्फ 4,000 रुपए है। इस ड्रोन को आपात समय में शीघ्र जगह पर भेजने के लिए बनाया गया है। कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र मुशर्रफ ने इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरों के साथ छात्रों के साथ मिलकर नैनो आकार का ड्रोन बनाया है। आपातकाल में जहां बचाव दल की नजर नहीं पहुंच पाती, वहां इस ड्रोन के माध्यम से लाइव तस्वीरें ली जा सकती है। मुशर्रफ नैनो ड्रोन का निर्माण कर कॉलेज प्रबंध को सौंपा है ताकि अन्य छात्र छात्राएं ड्रोन तकनीकी का अध्ययन कर सके। एक समय था जब हर तरफ नोकिया 3210 का डंका बजता था। फिर धीरे धीरे कंपनियों ने स्मार्टफोन लॉन्च किया और नोकिया के ये फोन कहीं खो सा गया है, लेकिन अब ये क्लासिक फोन फिर वापस से आ गया है और इस बार आपको यह कलर स्क्रीन 4G सपोर्ट के साथ आया है। और खास बात तो यह है कि इस पर यूट्यूब भी चलाया जा सकता है। HMD ग्लोबल ने क्लासिक नोकिया फोन को फिर से लॉन्च करने का ट्रेंड शुरू किया है और 3210 4G के कैलेक्टर में लेटेस्ट मोबाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना में रोड शो कर इतिहास बनाने की तैयारी में है, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने पटना में रोड शो नहीं किया था। प्रधानमंत्री की रैलिंग को लेकर एनडीए को उम्मीद है कि इस रोड शो के साथ साथ 3 रैलियां से मोदी लहर से एनडीए की 7 सीट पर समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री 2 यानी कि 12-13 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पटना में पहली बार रोड शो करेंगे। इसमें पाटलिपुत्र संसदीय सीट और पटना साहिब संसदीय सीट साधने की कोशिश की जाएगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि प्रधानमंत्री रोड शो भले ही पटना साहिब में हो रहा हो, लेकिन इस रोड शो में धमक न सिर्फ पटना से सटी दोनों सीट पाटलिपुत्र और पटना साहिब पर असर डालेगा, बल्कि का असर मुंगेर और बेगूसराय में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की अंतिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से लौटने के बाद उनके तेवर पहले से भी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। शनिवार को वह मीडिया से एक्टिव हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो भी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने पद नहीं छोड़ा है। वहीं बीजेपी 50 दिनों तक हिरासत में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमला कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, लेकिन देश के सभी बड़े चोर उचनकों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। उन्होंने ऐसे लोगों के सारे ईडी सीबीआई के मामले खत्म कर दिए। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो केजरीवाल से सीखिए। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके पीएम मोदी ने मैसेज दिया कि
अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी कर सकता हूं। पीएम मोदी द्वारा एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया गया है। देश को समझने की ये जरूरत है। पीएम मोदी देश के सारे नेताओं को खत्म करना देना चाहते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आज एक तानाशाह देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहता है। मैं तन मन धन से तानाशाह से लड़ रहा हूँ। 140 लोगों से भीख मांगने आया हूँ। मेरे देश को बचा, मेरा सब कुछ देश के लिए कुर्बान है। सऊदी अरब में प्रिंस सलमान सत्ता संभालने के बाद हाल के वर्षों में कई उदारवादी बदलावों को लेकर चर्चा में रहे। खासतौर पर महिलाओं और उनके अधिकारों में उन्हें आज़ादी देने पर दुनिया भर के सलमान की प्रशंसा की गई है। लेकिन देश में एक महिला अधिकारियों को वकालत करने के लिए 11 साल जेल की सजाएं सुनाए जाने के बाद सऊदी अरब की सरकारों की खूब किरकिरी हो रही है। कोर्ट के इस फैसले ने सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के लोगों और मानवाधिकार समूहों ने इस बात के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। CNN ने मानवाधिकार संगठनों का हवाला देते हुए बताया कि 29 वर्षीय सऊदी कार्यकर्ताओं मनाह अल-अतावी को महिलाओं के अधिकार और उनके पनावे की वकालत करने के लिए 11 साल जेल की सजा सुनाई है। रमजान के पवित्र महीने का आगाज इस साल 10 मार्च से शुरू हो रहा है। इस्लाम का केंद्र माने वाले सऊदी अरब में भी इस खास महीने की तैयारी शुरू हो गई है। हर साल रमजान से पहले सऊदी अरब की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाती है। इस साल भी नए नियम सामने आए हैं। जारी नियम के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब लोग मस्जिदों के इफ्तार पार्टी नहीं कर सकेंगे। दरअसल सऊदी अरब में इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने साफ सफाई को लेकर चिंता जताई और मस्जिदों के अंदर इफ्तार दावत के आयोजन पर रोक लगाई है। दरअसल सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि इफ्तार से मस्जिदों में काफ़ी गंदगी फैल जाती है। यही वजह है कि मस्जिदों को साफ कर रखने के लिए इसे बाहर रखा जाए। नए नियम के मुताबिक इफ्तार का आयोजन किसी दूसरी जगह या मस्जिद के आंगन में किया जा सकता है। इस्लाम का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब में हर साल रमज़ान को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की जाती है। इस साल 10 मार्च से रमज़ान के पवित्र महीने का आगाज होने वाला है। ऐसे में सऊदी अरब में भी इसको लेकर तैयारी हो चुकी है। बता दें कि सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान पूरे देश में मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी कई चीज़ों पर बैन लगाया गया है। बता दें कि यह गाइडलाइन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी की आज्ञा के बाद जारी की गई है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि इफ्तार के कारण मस्जिदों में काफ़ी गंदगी फैल जाती है। इसके चलते यह नियम लागू किया गया है ताकि मस्जिदों को साफ सुथरा रखा जाए। नए नियम के अनुसार इफ्तार का आयोजन मस्जिद के आंगन या किसी दूसरी जगह से किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने इफ्तार पार्टी के अलावा भी कई चीज़ों पर रोक लगाई गई है, जैसे कि मस्जिदों के अंदर श्रद्धालु को इफ्तार कराने के लिए डोनेशन नहीं लिया जाएगा, इमामों के उद्देश्य को लाइव नहीं किया जाएगा और न ही मस्जिदों के अंदर कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इमामों से लंबा भाषण देने के लिए भी मना किया है। सऊदी अरब जल्द ही रियाद के गैर मुस्लिम डिप्लोमेट्स के लिए एक शराब स्टोर खोलेगा। 70 से अधिक वर्षों में यह देश खोलने वाली शराब की पहली दुकान होगी। इस दुकान के कस्टमर सिर्फ गैर मुस्लिम डिप्लोमेटिक कर्मचारी होंगे। BBC के मुताबिक सऊदी अरब में शराबबंदी कानून 1952 से लागू है, जब किंग अब्दुल अजीज के एक बेटे ने नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक की गोली डिप्लोमेट की हत्या कर दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुकान के कुछ हफ्तों के भीतर खुलने की उम्मीद है। कस्टमर को एक मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, विदेश मंत्रालय से क्लियर्स कोड प्राप्त करना होगा और अपनी खरीदारी के साथ मानसिक कोटा का पालन करना होगा। नया स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में स्थित होगा। इसके अलावा दूतावास स्थित और यहाँ डिप्लोमेट्स रहते हैं। यह दुकानदार स्टोर सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए ही होगा। सऊदी अरब को मदीना में एक ऐसी रहस्य चीज मिली है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। सऊदी अरब के पुरातात्विक सर्वे विभाग ने मदीना को प्राप्त के लिए एक हिस्से में लंबी गुफा की बड़ी खोज की है। इस गुफा को देखकर खुद वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। यह गुफा किसी खजाने से कम नहीं है। अब इस विचित्र गुफा को लेकर वैज्ञानिक द्वारा आगे की रिसर्च की जा रही है। जानकारी के अनुसार सऊदी अरब में मदीना शहर के खैबर इलाके के इतनी लंबी गुफा पुरातत्व विभाग को मिली है। उसे खोज करने वाले
वाले भी हैरान हो गए हैं। यह गुफा करीब 5 किलोमीटर लंबी मानी जा रही है। सऊदी अरब के लिए इस गुफा को खोज किसी भूवैज्ञानिक खजाने से कम नहीं है। यही कारण है कि उस साल में इस गुफा पर आगे की रिसर्च शुरू कर दी है। इसके बाद आम लोगों में इस गुफा को देखने के लिए और विजिट करने को लेकर उत्साह है। सऊदी अरब की मदीना शहर में मिली इस गुफा में कई चीजें खास है। सऊदी अरब में मिली इस गुफा की लंबाई 5 किलोमीटर है। यही नहीं, इस गुफा की ऊपरी परत जो है वो जान पड़ सकती है। माना जा रहा है कि यह असाधारण भूवैज्ञानिक खोज सऊदी अरब की जियो पार्क परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन सकती है। तो दोस्तों, खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली खबरों में। जय हिंद, वंदे मातरम।